ॐ भगवते रुद्राय नमः। वर्णानामार्गसङ्घानां रसानां छन्दसामपि। गुड़िया ने जाना है दिल्ली। अच्छा तो फिर खाना खुला बनाना है। दीदी बोले बस कैसे बोलिए। ॐ वर्णानामार्गसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो बन्धे वाणी विनायको भवानी शङ्करो बन्धे श्रद्धा विश्वासरूपिणः याम्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलानधूष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखाददरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांकी बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तो कल हमने कथा सुनी है कि किस प्रकार से जो है मनुष्य तो हुआ पशु पक्षी भी जो है गलती में भी अगर भगवान की भक्ति कर ले जो है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भी पुनर्जन्म सुंदर जन्म प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आपने कल चूहिया की कथा सुनी कि वो अगले जन्म में संपन्न बुद्धि वाली संपन्न परिवार में और राज रानी बनकर के जो है बैकुंठ को प्राप्त हुई। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है? क्या कारण है कि राधा ही गोपियों में अति प्रिय है? ऐसा क्या कारण है बताइए। तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? कि कार्तिक के महीने में भगवान जो है श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों होती है? यह सब कथा जो है विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बीह नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसने जो है बहुत बड़ा मंदिर बनाया, सुंदर मंदिर बनाया और वहां जो है नित्य ही वेद ध्वनि होती थी, पूजन होता था। उसी गांव में अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर के भगवान के सामने बड़ा मनमोहक नृत्य करती थी। उस गांव की जो वो स्त्री थी वह भगवान के प्रेम में जो है विह्वल हो गई। भगवान के प्रेम में पड़ करके रोज भगवान के मंदिर में जाना और वहां जो है नाचना गाना, भगवान की भक्ति करना, वह जो है नित्य ही यह ऐसी क्रिया करती।
उसके मन में सदैव यही लालसा रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डाल करके नृत्य करती रहे। उसने जो है अपने आप को जो है भगवान को समर्पित कर दिया। वह सोचने लगी कि अगर जो है मैंने नृत्य करना है, मैंने जीना है, मेरी भक्ति जो है वो भगवान के लिए ही है, और जो है मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य करूं। ऐसे इस तरह का वह जो है विचार करके भगवान के मंदिर में रोज नृत्य करती। एक दिन उसने अपना सारा द्रव्य ला करके गरीबों में बांट दिया। अब जो है वह भगवान की भक्ति में इतनी मग्न हो गई कि उसको सांसारिक चीजों से विरक्ति आ गई कि छोड़ो, मैंने क्या करना इस सब का। उसने सब बांट दिया, वह गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ से अपने प्राण भी त्याग दिए और जो है उस जन्म से निवृत्त हो गई, प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। वह जो है उसका अगला जन्म जो है वह देवांगना बन गई। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देख करके मन ही मन कहने लगे कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता है। वह जो है अपने आप को दर्पण में निहार रही है और कह रही है कि मेरा जो है पति भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगा करके नृत्य करने लगी और वह जो है उस जन्म में भी देवांगना होकर के नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर के समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर की भगवान की सेवा करें। अब जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सभी देवता जो है गोप और गोपियां बन करके जो है धरती पे जन्म लेंगे और तब प्रभु का अवतार होगा। आप सभी जो है भगवान श्री नारायण की धरती में सेवा करेंगे गोपियां बन करके। तब जो है चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका जन्म पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। वह कह रही है ये प्रभु, मैंने जो है पहले जन्म में भी भगवान के मंदिर में नृत्य किया, अपना सर्वस्व जो है भगवान को अर्पण कर दिया। अब मैं देवांगना बन गई, अभी भी जो है मेरी वही लालसा है कि मैं प्रभु के साथ नृत्य करूं। और जो है प्रभु सब देवगण जो है गोपियां बन करके धरती पे जाएंगे तो मुझे भी आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु के साथ नृत्य कर सकूं, जिससे भगवान के साथ मैं नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर के सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होंगी। कहा कि तुमने जो है भगवान की अति भक्ति की है, वह तुम्हारा तीसरा जन्म होगा और तुमने जो है इतनी भक्ति कर ली है तो तुम जो है भगवान नारायण श्री कृष्ण को अधिक प्रिय होंगी। तुम वृषभान के घर में जन्म लोगी, राधा तुम्हारा नाम होगा, भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और भगवान भी तुम्हें अपने प्राणों से प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगे। और जब जो है रास का उत्सव होगा तुम ही जो है भगवान के साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्णावतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनके प्राणों से अधिक प्रिय हो गई। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम
कुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीन्यो लंक छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशवम श्री राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे बामनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण षष्ठपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतं
श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम। बोलो कार्तिक महा